नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। झारखंड में कुछ और छूट के साथ 30 जून तक बढ़ सकता है मिनी लॉकडाउन। जाने क्या चाहते हैं दुकानदार, बस मालिक और कोचिंग संचालक। झारखंड में जारी अनलॉक 3 की अवधि 24 जून की सुबह 6 बजे समाप्त हो जाएगी। इसके आगे क्या होगा? झारखंड पूरी तरह से अनलॉक होगा या कुछ और छूट के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी मिनी लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने अधिकारियों से विचार विमर्श करने लगे हैं। इस मुद्दे पर आपदा प्रबंधन की बैठक कर निर्णय की घोषणा हो सकती है। ज्यादा उम्मीद यह है कि कुछ छूट के साथ एक सप्ताह के लिए मिनी लॉकडाउन और बढ़ाया जा सकता है, यानी झारखंड अनलॉक 4 की प्रक्रिया के तहत 24 जून से 30 जून तक मिनी लॉकडाउन लगा रहेगा। आपदा प्रबंधन की बैठक के मद्देनजर धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, दुमका, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़ के बस मालिकों, दुकानदारों और कोचिंग शिक्षकों की नज़र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से टिक गई है। सबकी अपनी अपनी मांग और उम्मीद भी है। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण मुक्त होने वाला पहला जिला बना पाकुड़। धनबाद में मिले एक मरीज। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर नियंत्रण में आ गया है। अब इक्का दुक्का मरीज ही जिलों में मिल रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि पाकुड़ जिले में अब तक भी कोरोना संक्रमित नहीं है। यहाँ एक मरीज संक्रमित था जो सोमवार को स्वस्थ हो गया है। हालांकि यदि यहाँ 7 दिनों तक कोई नया मरीज नहीं मिलता है तो यह जिला संक्रमण मुक्त जिला घोषित किया जाएगा। दूसरी लहर में संक्रमण मुक्त होने वाला यह पहला जिला। हालांकि इसके बावजूद बेफिक्र होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। हेलमेट नहीं पहना तो चालू ही नहीं होगी बाइक। बीआईटी सिंदरी के छात्र ने बनाया कमाल का उपकरण। आपने हेलमेट नहीं लगाया है तो आपकी बाइक को यह मेटल डिटेक्टर स्टार्ट नहीं होने देगा। हेलमेट पहनने के बाद ही बाइक चालू होगी। चौंक गए ना? बाइक चालकों को दुर्घटना से बचाने व उनकी बाइक चोरी होने से रोकने को बीआईटी सिंदरी के रसायन अभियंत्रण संकाय के प्रथम वर्ष के छात्र विकास कुमार ने उपकरण तैयार किया है। इसे बीआईटी मॉडल क्लब की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता टेकी ऑफ द ईयर के लिए निर्णायकों ने चयनित किया है। जल संसाधन विभागों में हुई प्रोन्नति पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लगाई रोक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोन्नति में आरक्षण के मसले पर विधानसभा की विशेष समिति की रिपोर्ट पर अमल का भरोसा दिलाया है। गौरतलब है कि SC/ST के कर्मियों के प्रमोशन में आरक्षण संबंधी अनियमितता को लेकर विधानसभा की विशेष कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। इसके बाद सभी प्रकार के प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है। सोमवार को सत्ता पक्ष के 6 विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विधानसभा की विशेष समिति की अनुशंसा पर जल्द निर्णय लेने को आग्रह किया है। इन दौरान 23 विधायकों का हस्ताक्षरित ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा गया। विधायकों ने बताया कि 24 दिसंबर को प्रोन्नति पर रोक लगाई गई थी, लेकिन कुछ विभागों में चालू प्रभार के नाम पर प्रोन्नति दी गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल संसाधन विभाग में हुई प्रोन्नति पर रोक लगाने का आदेश दिया है। विधायक बंधु तिर्की ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 15 दिनों में प्रोन्नति को लेकर अनुशंसा पर सरकार की ओर से निर्णय का आश्वासन दिया है। क्या राज्य में अंतर्राज्यीय बस परिवहन और अंतर जिला बस का परिचालन होगा शुरू? जाने क्या है लेटेस्ट अपडेट। कोविड-19 संक्रमण की वजह से राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में अनलॉक 4 के तहत ज्यादा ढील मिलने की संभावना नहीं है। 24 जून तक लागू अनलॉक 3 के दौरान लागू पाबंदियों में से ज्यादातर अगले एक सप्ताह तक के लिए बरकरार रखी जा सकती है। अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक चालू रहेगी। राज्य से दूसरे राज्यों के लिए बसों का परिचालन शुरू करने की अनुमति दिए जाने की संभावना नहीं है। हालांकि राज्य में जिलों के अंदर परिवहन के लिए ई पास की बाध्यता समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है। संक्रमण की कम होती रफ्तार को देखते हुए अंतर जिला बस परिवहन शुरू करने पर मंथन किया जा रहा है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की निर्धारित समय में कुछ वृद्धि संभावित है। झारखंड में लर्निंग और ड्राइविंग लाइसेंस बनने की प्रक्रिया शुरू। टेस्ट में भाग लेने वालों के लिए जारी किया गया है दिशा निर्देश। कोरोना केस में कमी आने के बाद परिवहन विभाग ने फिर से लर्निंग व ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की अनुमति दे दी है। सोमवार को विभाग के आयुक्त किरण पासी के हस्ताक्षर से यह आदेश जारी किया गया।
सभी डीटीओ को लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया गया है। परिवहन आयुक्त के अनुसार आम लोगों की परेशानियों और राजस्व में हो रही क्षति को देखते हुए उक्त आदेश जारी किए गए। लाइसेंस बनाने के दौरान शारीरिक दूरी का पालन किए जाने का निर्देश भी दिया गया है। झारखंड में कोरोना के 7 खतरनाक वेरिएंट मिले। सबसे अधिक डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए पता चला। झारखंड में कोरोना वायरस के अब तक 7 वेरिएंट मिले हैं। ये वेरिएंट खतरनाक माने जाते हैं। इन्हें वेरिएंट ऑफ द कंसर्न कहा गया है। झारखंड में सबसे अधिक डेल्टा वेरिएंट पाए गए हैं। हालांकि राज्य में जो वेरिएंट मिले हैं उनमें कप्पा, अल्फा व अन्य वेरिएंट के झारखंड सरकार द्वारा 5 जिलों के कोरोना संक्रमित के सैंपल के जीनोम सीक्वेंसिंग से इसका खुलासा हुआ है। झारखंड की रेसलर बेटी चंचला का अब जूनियर विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में हुआ चयन। 40 किलोग्राम कैटेगरी में देश को करेगी प्रतिनिधित्व। झारखंड के रांची जिला अंतर्गत और मांझी की पहलवान बेटी चंचला कुमारी का चयन अब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हुआ है। 40 किलोग्राम वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस चैंपियनशिप का आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में आगामी 10 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2021 तक हो रही है। चंचला कुमारी ने यह स्थान नई दिल्ली में आयोजित सिलेक्शन ट्रायल में प्रथम स्थान प्राप्त कर हासिल की है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए राज्य की ओर से पहली बार किसी पहलवान का चयन हुआ है। चंचला के चयन पर बधाइयों का तांता लग गया है। बेरोजगारों को सीएम प्रोत्साहन योजना का लाभ देने की पहल शुरू। जाने किन शर्तों का पालन जरूरी। राज्य के बेरोजगारों को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ राज्य सरकार देगी। इसके लिए पहल शुरू कर दी गई है। श्रम नियोजन एवं कौशल विभाग की ओर से अलग अलग जिले में बेरोजगारों को आवेदन मंगाए जाने लगे हैं। चयनित को हर साल 5,000 रुपये दिए जाएंगे। विधवा, परित्यक्ता, आदिम जनजाति दिव्यांगों को 7,500 रुपये तक प्रति वर्ष मिलेंगे। इन शर्तों का पालन जरूरी है। योजना का लाभ केवल झारखंड के बेरोजगार युवाओं को मिलना है। यह भी वैसे युवाओं को मिलेगा जिन्होंने राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्किल डेवलपमेंट के तहत ट्रेनिंग ली हो। सरकारी ITI, सरकारी पॉलिटेक्निक या अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन से जुड़ी डिग्री यानी प्राइवेट ITI पॉलिटेक्निक के पास आउट के लिए इसे गुंजाइश नहीं दिखती है। अब खबर मौसम विभाग से। झारखंड में अगले 3 दिनों तक होगी बारिश, वज्रपात। 25 से बदलेगा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 21 दिनों में मानसून की स्थिति अच्छी रही है। इसके कारण राज्य में करीब 104% ज़्यादा वर्षा हुई है। इस समय अवधि में राज्य में 107.8 मिलीमीटर सामान्य बारिश रिकॉर्ड की जाती है, जबकि इस वर्ष जून से 21 जून तक 219.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। राज्य में सर्वाधिक बारिश जामताड़ा में रिकॉर्ड की गई है। जामताड़ा में वास्तविक वर्षपात 439.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इस अवधि में सामान्य रूप से 125 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।